morning, students. Today in English of class 10th, we are going to read chapter 6, The 100 Races, part 2nd by E.L. Basor-Easter. Let us start the introduction of the chapter. इन प्रीवियस लेसन द 100 ड्रेसेस सेकेंड हमने इसमें रीड किया कि वाई वांडा पेट्रॉन्स्की हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। द पेट्रॉन्स्की फैमिली डिसाइडेड टू मूव टू अ बिग सिटी वेयर नो वन वुड केयर अबाउट देयर अनफेमिलियर नेम। अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो मूव करेंगे सिटी से वेयर नो वन वुड केयर अबाउट देयर अनफेमिलियर नेम। अब जो उसके जो अनफेमिलियर नेम था उसकी केयर नहीं करेंगे। ऑन हियरिंग द नॉट मैडी एंड पैगी गोथ एंक्सियस एज दे रिलीज्ड दैट दे वुड नेवर गेट अ चांस फॉर मेकिंग अमेंड्स फॉर ऑल द टीजिंग दे हैड डन। Both the girls get relieved only on learning that Wanda liked them and had dedicated one of the 100 dresses to each one of them. अब वो दोनों लड़कियां चिंतित थी क्योंकि उनको ये उजागर हुआ, उनको पता चला कि जो वांडा थी उसने अपनी 100 ड्रेसेस में से एक ड्रेसेस उनको डेडिकेट की थी। The lesson begins with all the students of room number 13 having a look at the wonderful drawings of Wanda Petronsky. जो लेसन है, जो सेकंड पार्ट है, वो स्टार्ट होता है विद ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ रूम नंबर 13 जो वांडा की ड्रेसेस को जो ड्राइंग्स थी उसको देखते हैं। ओनली देन अ नोट इज रिसीव्ड बाय मिस मेजन फ्रॉम वांडा's father informed that none of his 2 children will attend the school as they are moving to a big city where no one would judge them for their names. तभी जो मिस मेजन उनकी टीचर हैं उनको वांडा के फादर से एक लेटर मिलता है और जिसमें लिखा हुआ है, इन्फॉर्म किया हुआ है दैट नन ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन की दोनों में से कोई भी बच्चा स्कूल अटेंड नहीं करेगा क्योंकि वो मूव कर रहे थे एज अ बिग सिटी वेयर नो वन वुड जज दैम, जहाँ पर कोई भी उनको जज नहीं करेगा उनके नेम से। Miss Mason was left shocked and conveyed her disappointment to the class. Miss Mason बहुत शॉक थी और उन्होंने जो डिसअपॉइंट थी वो क्लास के साथ कन्वे किया। Maddie was affected by this letter of Wanda's father. Maddie affected थी इस लेटर से। She instantly developed an urge to apologize to Wanda. वो माफ़ी मांगना चाहती थी। Peggy and Maddie, the 2 best friends, rushed to Boggins Heights, hoping that the family hadn't moved yet. अब वो दोनों दौड़कर बॉगिन्स हाइट गई, दोनों फ्रेंड्स पैगी और मैडी, कि वो उनसे बॉगिन्स हाइट में मिलेंगे, शायद वो जो बॉगिन्स हाइट है अब तक छोड़कर ना गए हों। बट टू देयर डिसमे देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ इन एंड अराउंड द हाउस। अब उदास करने वाली बात थी उनको कि वहाँ पर कोई साइन लाइफ का नहीं था उस घर के चारों तरफ। मैडी लॉस्ट हर स्लीप थिंकिंग व्हाट अ कोवार्ड शी इज़ हु कुडंट स्टैंड अगेंस्ट द रॉन्ग। मैडी को अब ये पछतावा था, अपनी नींद में भी वो अपनी नींद खो देती थी और सोचती थी कि कितनी कोवार्ड थी वो कि वो जो गलत हो रहा था उसके अगेंस्ट खड़ी नहीं हो सकी। That day she decided that she will never let anyone tease someone like that again. उसी दिन उसने निश्चय किया कि वो कभी भी किसी को इस प्रकार नहीं चिढ़ाएगी। That weekend Peggy and Maddie decided to write a letter to Wanda that was originally meant to be apologetic, but they ended up writing a friendly note asking her how did she like the new place. अब उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें जो माफ़ी के तौर पर लिखा गया, लेकिन लास्ट में एंड जो किया उस लेटर का वो फ्रेंडली किया, ये पूछकर कि वो उसको पसंद आया, जो न्यू प्लेस है क्या वो उसको पसंद आया। वीक्स पास्ड बाय एंड देयर वॉज नो रिप्लाई अंटिल वन डे नियर क्रिसमस मिस मेजन अनाउंसेस दैट शी हर्ड फ्रॉम वांडा
In the latter, Wanda wrote, she misses everyone and conveyed her intention of gifting one dress each to Maddie and Peggy because she has a whole new lot of 100 dresses lined up in her new house. एक लेटर आया मिस मेजन के पास क्रिसमस डे के पास। मिस मेजन ने अनाउंस किया कि लेटर में क्या लिखा हुआ था। जो वांडा थी उसने लिखा था कि वो हर किसी को मिस करती हैं और उसने एक मैसेज कन्वे किया। उसकी इंटेंशन थी गिफ्ट करने की वन ड्रेस टू ईच मैडी एंड पैगी बिकॉज सी हैज़ अ होल। उसके पास बहुत सारी ड्रेसेस थी न्यू घर में भी जो लाइन में थी, मीन्स उसकी पेंटिंग्स। बोथ ऑफ देम वर हैप्पी टू रिसीव इट एंड लेटर रियलाइज दैट इट वॉज देयर फेसिस। वो दोनों बहुत खुश हुए इस पेंटिंग को लेकर और बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो उनके ही फेसिस थे। शी हैड ड्रॉन अलॉन्ग विद द ड्रेसेस, जो उसने उनके साथ उनके फेसिस के साथ जो ड्रेसेस थी वो पेंट की थी। दस दे बोथ कॉन्क्लूडेड दैट वांडा डिड लाइक दैम। अब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि वांडा उनको पसंद करती थी। दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड द summary of the chapter 6, the 100 dresses part 2. Thank you and have a nice day.